हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 11 स्पेशल पर्पस बुक्स टू अदर बुक्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो क्वेश्चन नंबर 8 which is related to purchase return book. Fine. सो परचेज रिटर्न कब होता है? जब बिजनेसमैन कुछ सामान परचेस करके लाता है। कुछ सामान मतलब गुड्स, व्हेन गुड्स आर परचेस्ड एंड दे आर नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन और ड्यू टू सम डिफेक्ट ऑन दैट वी रिटर्न इट टू द सप्लायर्स। सो उस समय हमें परचेज रिटर्न बुक बनाना रहता है। सो प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड पोस्ट देम इन लेजर। 2021 January 10 returned to Sohan and Sons Kolkata 10 Rohtas fan 36 inches at the rate of rupees 1250 each, trade discount 10%. And January 25th returned to Ram and Company Delhi 25 tube lights at the rate of rupees 200 each. So let us see how we have to prepare purchase return book. सो दिस इज़ द प्रोफार्मा फॉर परचेज रिटर्न बुक। ये सेम प्रोफार्मा है जैसे कि परचेज बुक या सेल्स बुक बना रहे हैं, वैसा ही प्रोफार्मा हमें बनाना है, लेकिन इसका हेडिंग जो रहेगा वो परचेज रिटर्न बुक का रहेगा और लिखना भी वैसा ही है। सो यहाँ हमने परचेज रिटर्न किया है सोहन एंड सन्स कोलकाता को ऑन जनवरी 10। सो डेट के कॉलम में जनवरी 10 लिखेंगे, देन सोहन एंड सन्स। टेन रोहतास fans at the rate of rupees 1250 each. So ये आ गया डिटेल के कॉलम में, लिख रहे हैं हम इसे 12,500 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। सो ये भी हमें यहाँ शो करना है 1250 लेस करेंगे, ये आंसर आ जाएगा आउटर कॉलम में 11,250। देन एक और परचेज रिटर्न है, वो है जनवरी 25 को, उसे भी हम यहीं लिखेंगे और ये है राम एंड कंपनी दिल्ली। $25 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 200 ईच। ये इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, इसलिए हम इसे सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे रुपीज़ 5,000। नाउ यहाँ देखिए डेबिट नोट कॉलम भी है। जब कभी भी हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं तो यहाँ डेबिट नोट का नंबर यहाँ लिखा जाता है। फाइन। सो डेबिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें बताता है कि परचेज रिटर्न कितने का है और कितना रुपीज़ हमें सप्लायर से रिफंड मिलेगा। फाइन। सो दैट इज़ व्हाट इज़ डेबिट नोट इज़। नाउ अब हम इसे ग्रैंड टोटल कर देंगे। सो ग्रैंड टोटल है रुपीज़ 16,250 और ये क्योंकि जनवरी मंथ का है सो हम इसे जनवरी 31 दैट इज़ द क्लोजिंग डेट लिख देंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट होता है इसलिए परचेज रिटर्न जो कि उसका रिवर्स बिहेवियर है, इसलिए परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट होता है। सो दैट इज़ हाउ परचेज रिटर्न बुक इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। अब हम इसे पोस्ट करेंगे लेजर में। सो लेजर में हम पोस्ट करेंगे। सबसे पहले हम परचेज रिटर्न अकाउंट बनाए हैं और इसके क्रेडिट में हम जनवरी 31 को लिखेंगे बाय सन्ड्रीज और इनका ग्रैंड टोटल था 16,250। मतलब परचेज रिटर्न बुक का जो ग्रैंड टोटल है उस अमाउंट को, फाइनल अमाउंट को हमें यहाँ लिखना है। डिटेल्स वगैरह सब जो रहेगा वो परचेज रिटर्न बुक में ही शो किया जाएगा। फाइन। उसी तरीके से हमारे पास दो पार्टीज़ हैं, सोहन एंड सन्स कोलकाता एंड राम एंड कंपनी। सो इनको डेबिट किया जाएगा। डेट है जनवरी 10 टू परचेज रिटर्न और अमाउंट है रुपीज़ 11,250।
उसी तरीके से राम एंड कंपनी दिल्ली में भी हम यहाँ डेट लिखेंगे जनवरी 25 टू परचेज रिटर्न, अमाउंट है ₹5000। सो इस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी। हमें लेजर को कंप्लीट नहीं करना है, सिर्फ पोस्टिंग शो करना है कि वो डेबिट में कैसे लिखा जाएगा या क्रेडिट में कैसे लिखा जाएगा। हमें इसका जर्नल एंट्री पता है कि परचेज रिटर्न जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है। सो इट इज़ व्हाट सोहन एंड सन्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न, ये जर्नल एंट्री है और इसकी पोस्टिंग इसी तरीके से होगी। Now let us see the next question. Record the following transactions in the purchase return book of Kamla Stores Delhi for April 2021. April 6, return goods to Ramesh Brothers Delhi purchased for ₹5,000. April 8, return goods to Sohan Brothers Meerut purchased for ₹10,000. And April 17, return goods to Mahesh Brothers for ₹2,000. So let us see the solution for this. So solution 9. इन द बुक्स ऑफ कमला स्टोर्स दिल्ली परचेज रिटर्न बुक, यहाँ पर हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर। जब कभी भी हम परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं उसमें डेबिट नोट नंबर हमें शो करना चाहिए। लेजर फोलियो है, यहाँ से ही पोस्टिंग होता है, एंड फाइनल अमाउंट। क्योंकि क्वेश्चन में डिटेल्स नहीं है इसलिए मैंने डिटेल्स का कॉलम यहाँ शो नहीं किया है। नाउ April 6 रमेश ब्रदर्स दिल्ली, फाइन। रिटर्न किया हमने सामान 5000 का, सीधा आउटर कॉलम में लिख रहे हैं। देन April 8 सोहन ब्रदर्स मेरठ ₹10,000, सो आउटर कॉलम में ही लिख दे रहे हैं ₹10,000। देन है महेश ब्रदर्स ऑन April 17 ₹2,000। दैट्स इट, इट्स वेरी सिंपल। नाउ इसका ग्रैंड टोटल कर देंगे, आएगा ₹17,000 और यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये अप्रैल मंथ का है, सो April 30 लास्ट डे ऑफ द मंथ परचेज रिटर्न अकाउंट। देखिए बुक से परचेज रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है और वो भी क्रेडिट के साइड ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ ₹17,000। So this is how it is, very very simple. Within a minute also you can draft it. Fine. Now let us see sales return book. So question number 10. Prepare sales return book of Shiv Shankar Delhi from the following transactions and post them in ledger. 2021 February 10, Ram Stores Delhi returned 2 televisions Sony sold at the rate of ₹20,000 each. And February 20, Sohan Singh and Company Dehradun returned 3 washing machines Videocon sold at the rate of ₹10,000 each. So let us see how we have to prepare sales return book and post it into ledger. So solution number 10 in the books of Shiv Shankar Delhi sales return book on February 10. So February 10 Ram Stores क्या है, 2 टेलीविज़न एट द रेट ऑफ ₹20,000 ईच। सो इनका अमाउंट हो जाएगा 40,000, सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि और कोई भी सेल्स रिटर्न नहीं हो रहा है। और यहाँ हमने देखिए हमने क्रेडिट नोट अकाउंट बनाया है, क्योंकि जब कभी भी सेल्स रिटर्न बुक होता है तो इसकी जानकारी हम क्रेडिट नोट बनाकर करते हैं। सो क्रेडिट नोट नंबर विल बी रिटर्न हियर। क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये फॉर्मेट में होता है। Then February 20 Sohan Singh and Company washing machines at the rate of ₹10,000 each. So ये हो गया 30,000। इनका ग्रैंड टोटल आ जाएगा 70,000 और भी कोई जानकारी नहीं है। सो February 28 को लास्ट डे को हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट
और ये डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। सो हमें इस सेल्स रिटर्न बुक से सेल्स रिटर्न अकाउंट में ये वाला जो ग्रैंड टोटल है इसे ही हमें ट्रांसफ़र करना है। सो लेट अस सी द लेजर पार्ट ऑफ दिस। सो लेजर पोस्टिंग, यहाँ देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमें 70,000 लिखना, उसके भी डेबिट में। सो ये है सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसके डेबिट में हम February 28 को टू सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मतलब टोटल, ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल द परचेज सेल्स रिटर्न बुक। फाइन, इसका डिटेल्स जो है वो सेल्स रिटर्न बुक में छूट जाएगा और ये जो फाइनल अमाउंट है इसे ही हमें सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में शो करना है। और ये इनका जो जो हमारे डेटर्स हैं, है ना, उनके अकाउंट को हम कम करेंगे। सो February 10 बाय सेल्स रिटर्न ₹40,000। बस हमें लेजर पोस्टिंग दिखाना है और लेजर क्लोज लोज करके नहीं दिखाना है, सिर्फ पोस्टिंग के बारे में ही हमें बताना है। एंड फेब्रुअरी दूसरा है सोहन, सो February 20 बाय सेल्स रिटर्न ₹30,000। So this is how the accounts are to be posted from the sales return book to respective ledgers. Now let us see question number 11. Enter the following transactions in the sales return book of Ravi Computers Delhi. 2021 July 1 Sohan and Sons Delhi returned 2 laptops HP sold at the rate of ₹40,000 each. And July 2 Ramesh and Sons Noida returned 2 Ricoh printers sold at the rate of ₹10,000 each. And July 25 Dinesh Chandigarh returned 10 HP desktop sold at the rate of ₹20,000 each. And July 26 computer mouse returned by Ravi Delhi sold to him for cash ₹2,000. Write up the ledger accounts. फाइन, हमें सेल्स रिटर्न बुक बनाना है, साथ में लेजर भी बनाना है। यहाँ हिंट में देखिए लिखा है गुड्स रिटर्न दैट वेर सोल्ड इन कैश विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। सो कोई भी कैश ट्रांजैक्शन जो ओरिजिनेट हुआ है, सेल्स जिसका कैश में हुआ है, उसका रिटर्न हमें सेल्स रिटर्न बुक में नहीं लिखना है। सो लेट अस प्रिपेयर। So now solution 11 in the books of Ravi Computers Delhi sales return book 2021 July 1st। ये है सोहन एंड सन्स, सोहन एंड सन्स दिल्ली, टू लैपटॉप्स at the rate of ₹40,000 each. So 2 multiplied by 40,000 will be 80,000. So outer column में लिख रहे हैं हम 80,000 क्योंकि डिटेल्स है नहीं हमारे पास क्वेश्चन में। देन July 2 रमेश एंड सन्स नोएडा, 2 printers at the rate of ₹10,000 each. So it will be 20,000. Then July 25 Dinesh Chandigarh. Now Dinesh Chandigarh का भी ट्रांजैक्शन है यहाँ। सो इट इज़ व्हाट 10 लैप डेस्कटॉप at the rate of ₹20,000 each. So 2 lakh। बस इतने ही ट्रांजैक्शंस हैं, तो इसे हम ग्रैंड टोटल कर देंगे। ये आ गया 3 लाख रुपीज़। और जुलाई 31 क्योंकि लास्ट डे ऑफ द मंथ है, हम लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट और वो भी डेबिट। नाउ वी विल पोस्ट इट इनटू लेजर। यहाँ पर आप समझिए कि जुलाई 26 को जो ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन है, इसलिए उसे हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नीडेड टू बी रिकॉर्डेड हियर। सो लेजर पोस्टिंग सेल्स रिटर्न बुक के डेबिट में हम लिखेंगे जुलाई 31
जुलाई 31st टू सन्ड्रीज, और ये जो अमाउंट है 3 लाख ये हम यहाँ पोस्ट कर देंगे। ये हो गया पोस्टिंग, हमें सिर्फ पोस्टिंग दिखाना है। देन सोहन एंड सन्स का जो 80,000 रुपीज़ है वो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे जुलाई 1st को बाय सेल्स रिटर्न ₹80,000, ये हो गया पोस्टेड। देन रमेश एंड सन्स नोएडा को भी हम पोस्ट कर देते हैं, ये है जुलाई 2nd को बाय सेल्स रिटर्न ₹20,000। और लास्ट है दिनेश चंडीगढ़ का भी है जुलाई 25 ₹2 lakh। सो दिस इज़ हाउ द पोस्टिंग इज़ टू बी डन। ये सारा का सारा पोस्ट हो गया, हमें लेजर क्लोज नहीं करना है, सिर्फ पोस्टिंग शो करना है कि डेबिट में कैसे लिखेंगे या क्रेडिट में कैसे लिखेंगे। सो दैट इज़ द आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट और एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग दिस, you please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.